Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर नेक्स्ट क्या एक्शन लेने वाले हैं, उनका अगला मूव क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आपके पास। ये एक अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये आपके पार्टनर के नेम के हैं, तो दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। आपके पार्टनर का जिस भी अल्फ़ाबेट से नाम है वो वाली पाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो आई थिंक आज तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी आपको कि आपको कौन सी पाइल सेलेक्ट करनी है। नेम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग आप पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या एक्शन लेने वाले हैं, आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। लेट्स सी दैट। ओके, पहले इन दोनों डेक से एनर्जी देखते हैं और उसके बाद कुछ और डिस्कशंस भी करेंगे इसी लेवल पर। लेट्स सी। देखिए, एक तो एनर्जी इतनी ब्यूटीफुली रेजोनेट करती है ना दैट आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। 10 ऑफ कप्स फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता आप बनाना चाहते हैं। वो अपने आप को इमोशनली फुलफिल करना चाहते हैं। वो रेनबो के सारे कलर्स आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, जो कि वो बहुत लंबे अरसे से कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका एक फैसला जो उन्होंने लिया वो गलत था आपसे मूव ऑन करने का। वो ये चीज़ को अब रियलाइज़ कर रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर और आप फिजिकली चाहे एक दूसरे से दूर हैं। देखिए, दोनों जो पेड़ है ना उनके बीच में डिस्टेंस है, लेकिन जो इनके लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो मर्ज हो रही हैं। तो आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज़ का पूरा एहसास है कि आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं और डेफिनेटली वो इस एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। आप भी इस एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। आप दोनों की सोल्स एक दूसरे में धीरे धीरे मर्ज हो रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं। ओके, अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये रूट्स कनेक्ट होंगी और फिर ये डिस्टेंस खत्म होगा। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। द अदर थिंग, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर ने अपने ऊपर डेफिनेटली काम कर लिया है। वो इस उदास एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। इस उदास एनर्जी में वो खुद ब खुद गए थे, लेकिन अब कहते हैं कि एक अवेकनिंग की स्टेट आ गई है उनकी, कॉन्शियसनेस अवेकनिंग की स्टेट है उनकी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी गलती का एहसास है। आपके पार्टनर अब उस गलती के ऊपर और ज़्यादा नहीं चलना चाहते हैं और उनका नेक्स्ट मूव यही है कि वो डायरेक्शन आपकी तरफ को कर रहे हैं। वो आपकी तरफ को बढ़ना चाहते हैं। उनका नेक्स्ट मूव यही है कि वो आपकी तरफ को बढ़ेंगे और इस चीज़ की अभी कुछ प्लानिंग वाली चीज़ नहीं है कि वो अभी सिर्फ कुछ प्लान ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अब डेफिनेटली मूव करेंगे और क्योंकि अब बहुत बर्डन उन्होंने अपने ऊपर कैरी कर लिया था अभी पास्ट में। बहुत कुछ उनके दिल में, दिमाग में, एक कह सकते हैं इतना ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो गया था कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तभी ये कॉन्शियसनेस अवेकनिंग हुई है। अब ये बर्डन जो है ना वो रिलीज करना चाहते हैं। वो बर्डन आपके पास आकर ही वो रिलीज कर पाएंगे। डेफिनेटली वो इस डायरेक्शन में बढ़ने वाले हैं और वो इसी डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे। ये डायरेक्शन उन्हें आपकी तरफ को लेकर जाती है। बर्डन रिलीज होने वाला है आपके पार्टनर का क्योंकि उनका एक्शन ही यही है। यहां पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अलॉन्ग विद द सॉरो कार्ड, दुखों के सागर से बाहर निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर और इस रिश्ते के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने वो रखेंगे। डिवाइन भी उन्हें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो एक चांस अपना 100% लगा के इस रिश्ते में डाल सकें। एक नई बिगनिंग होगी,
उस एक नई बिगनिंग से उनके सारे दुख कट जाएंगे। आपके पार्टनर को डेफिनेटली एक रियलाइजेशन है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब उन्हें ये गिल्ट का एहसास और ज़्यादा होता है ना, तो जो ये एक्शन की तरफ वो बढ़ते हैं उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से अपने लेवल पर कोई भी गलती नहीं करना चाहते। चीज़ें स्लो डाउन हो रही हैं, चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। वो हर एक चीज़ को देख के परख के तब आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत स्पीड से आपकी तरफ को आएंगे। उनका दिल चाहता है, उनका दिमाग चाहता है कि वो बहुत स्पीड से आपकी तरफ को आएं, बट ऐसा वो नहीं करेंगे क्योंकि उनके बहुत सारे डर भी हैं इस चीज़ में। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही निडर हो गए हैं, उन्हें बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस है कि आप हाँ ही बोलेंगे, लेकिन डेफिनेटली उनका नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ आने का है। इमोशनली उन्होंने अपने आप को बहुत तरह से चेंज होता पाया है अपने अंदर, लेकिन अब उस बैलेंस की स्टेट में है क्योंकि दर्द अंदर से आ रहा है। वो खुद भी बहुत पेन में है। वो इमोशनल जो चेंजेस है ना अपने, उनको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हर तरह से इस रिश्ते में पार्टिसिपेट कर सके। बैलेंस बनाकर आपके पार्टनर चलना चाहते हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहते हैं। मून की तरह उनके जो इमोशंस चेंज होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इस चीज़ को वो बैलेंस कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं वो खुद के ऊपर। और वो सिर्फ ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो 100% इस रिश्ते में पार्टिसिपेट कर सकें। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट मूव मुझे नज़र आ रहा है वो आपकी तरफ बढ़ने का ही है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। एक इंसान अंदर से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर आप तक आ रहा है तो थोड़ा वेट आपको करना होगा। जहाँ पर आपने इतना वेट किया है, इतना पेशेंस रखा है, अब भी आप प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। द अदर थिंग इज 3 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक पर है और एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। आपके पार्टनर मुझे लगता है किसी थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से आपको कहीं छोड़कर गए थे, लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं। वो अपने सारे ड्रीम्स आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। ये वक्त ऐसा है जिसमें वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस उनके अंदर मैच्योरिटी लेकर आ रहा है। काफ़ी मैच्योर दिख रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर। ये एक्सपीरियंस ज़िंदगी का उनको बहुत लाइफ में हेल्प करने वाला है। उनके डिसीजन मेकिंग में उन्हें बहुत हेल्प मिलने वाली है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये एक्सपीरियंस उन्हें ग्रो करने में हेल्प करेगा, आपके रिश्ते को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो लेट हिम और हर एक्सपीरियंस समथिंग। रीज़न ये है क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है। वापस आने का पर्पस ही ये है कि अब इन आउट नहीं होना है, अब फाइनली आपके पास वापस आना। ये ऐसी एनर्जीज हैं। ओके, लेट्स सी विद सम अदर कार्ड्स ऑल्सो। ऑरेकल कार्ड से देखते हैं आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं, किस तरह के मूव और उनके हो सकते हैं। लेट्स सी दैट। तो आई विल सी विद दीज कार्ड्स। फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। ओके, लाइट का कार्ड है। व्हाट एल्स? इमोशनल लॉस, थ्रोट चक्र, फर्म फाउंडेशन। मैंने कहा ना, वो एक पक्की फाउंडेशन रखना चाहते हैं आप। पावर, व्हाट एल्स? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक ट्रैप्ड इन फियर।
तो देखते हैं इस डेक से क्या एनर्जीज दिखती हैं आपके पार्टनर के लिए। ओके, देखिए वो लाइट की तरफ को बढ़ रहे हैं, वो अपने ज़िंदगी के अंधकार से निकल रहे हैं, लाइट की तरफ को बढ़ रहे हैं और ये लाइट उन्हें आपके साथ अपने रिलेशनशिप में ही नज़र आ रही है। डिवाइन उन्हें गाइड कर रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप में एंटर करें दोबारा। और ये रियलाइजेशन तब हुई है जब वो अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हुए हैं। ऐसे ही ये रियलाइजेशन उन्हें नहीं हुई है। ओके, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है। डिसीजन उनका गलत था, नो डाउट, बट अब जो कुछ हो रहा है, जो ये नेक्स्ट मूव वो ले रहे हैं, वो बहुत सोच समझ कर ले रहे हैं। उन्हें लगा था कि जो उन्होंने डिसीजन लिया है उससे वो खुश होंगे, लेकिन उन्हें आपके प्यार का एहसास आपसे दूर जाकर ही हुआ है। वो आपको बहुत मिस करते हैं और हर पल आपके प्यार की स्ट्रेंथ की वजह से ही अपने ऊपर काम कर पा रहे हैं। बट यहाँ पर जो मैं कह रही हूँ ना कि कुछ डिले दिख रही है, वो डिले क्यों है? क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा अभी भी थोड़ा सा चोक्ड है। उन्हें अपने जो थ्रोट चक्रा है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वो अपनी बात को अभी भी आपके सामने खुलकर नहीं कह पाएंगे, तो इसलिए अभी थोड़ा सा डिले का टाइम हो रहा है, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल होने वाले हैं, तो उन सवालों के जवाब भी उनके पास होने चाहिए। वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका थ्रोट चक्रा जैसे ही बैलेंस होगा, उनके अपर चक्रास जल्दी बैलेंस हो जाएंगे। तो थ्रोट चक्रा की बैलेंसिंग अभी बची है। द अदर थिंग इज फर्म फाउंडेशन। मैंने कहा ना, वो एक पक्की नींव रखना चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप की। इस रिलेशनशिप में वो इन आउट अब नहीं करेंगे। उनका नेक्स्ट मूव बहुत ही पक्का मूव होने वाला है, बहुत ही स्पिरिचुअल तरीके का मूव होने वाला है ये। इसमें पूरी डेडिकेशन होगी, इसमें पूरी कमिटमेंट होगी। अब उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए आपकी तरफ अपनी पावर अपने हाथ में ले ली है। उनके जो डिसीजंस हैं वो उनकी इनर सेल्फ से आ रहे हैं। वो धीरे धीरे आपके लिए स्टैंड लेने लगेंगे। धीरे धीरे का मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत डिले की एनर्जीज नज़र आ रही हैं, ऐसा नहीं है। थोड़े से डर हैं उनके, बस वो डर को वो ओवरकम कर लें तो डेफिनेटली द नेक्स्ट मूव विल बी कि वो आप ही की तरफ को आएंगे। द अदर थिंग, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ये चीज़ हो चुकी है, वो धीरे धीरे बढ़ने लग गए हैं। बस थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया आपके और उनके बीच में। बस ये अब थोड़ा सा डिस्टेंस तब कवर होगा जब उनका ये डर खत्म होगा। उनके अंदर अभी भी कुछ डर है। उनको ये लगता है कि उन्होंने गलत किया, पता नहीं वो इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे। उन्हें ये डर लगता है कि कहीं इतनी सारी उनकी की हुई मेहनत बेकार ना हो जाए। उनको ये डर लगता है कि कहीं आप उन्हें समझ ही ना पाएं। लेकिन जब ये डर कवर हो जाएगा, ये डर कैसे ओवरकम होगा? डिवाइन ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है आपके पार्टनर को, तो वो अगला रास्ता भी उन्हें दिखाएंगे। यहाँ पर येलो लाइट देखिए, उन्हें अगला रास्ता भी दिखाएंगे। उन्हें दिखाएंगे कि किस तरह से इस अंधकार से उन्हें बाहर निकलना है, किस तरह से इस डर को ओवरकम करना है। उन्हें सीखने दीजिए ताकि आप दोनों की ज़िंदगी में खुशहाली आ सके, वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सीख जाएं। इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। उनका नेक्स्ट मूव डेफिनेटली ये है कि वो आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है आप किसी की हेल्प कर पाएँ। कुछ आपके फ्रेंड्स शायद अपने रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज्ड हों या किसी की वेट कर रहे हों, तो उनको हेल्प मिल पाए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। द नेक्स्ट इज पाइल नंबर 2। सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है,
क्या मूव लेने वाले हैं वो, लेट्स सी दैट। क्या एक्शन होने वाला है आपके पार्टनर? आपके पार्टनर अभी फिलहाल अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने आप को स्टेबल करने के बारे में, लॉन्ग टर्म विजन लेकर कुछ सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट दिस रिलेशनशिप। आपके पार्टनर अब दूर की जो सोच रख रहे हैं वो अपने लिए रख रहे हैं, अपनी लाइफ के लिए रख रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी के लिए रख रहे हैं। आपकी तरफ को मूवमेंट जैसी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। ओके, बहुत पैशन से वो अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करना चाहते हैं। वो बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स के बीच में फंसे हुए हैं। उनकी डिज़ायर्स बढ़ती जा रही हैं। उनके जो कार्मिक कॉर्ड्स हैं वो बहुत अभी इंटेंस हैं। अभी उन कार्मिक रिलेशनशिप से वो नहीं निकल पा रहे हैं। आपके पार्टनर का जो सोचने का पर्सपेक्टिव है वो इस तरह का हो गया है कि वो अपनी ज़िंदगी में हर उस जगह पर रहना चाहते हैं जहाँ पर वो खुश रहें। वो आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। ओके, द अदर थिंग, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। वो अबंडेंस की एनर्जी में मूव करना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में हर लग्जरी को एंजॉय करना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूवमेंट की डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। अपने आप को स्टेबल करना इन टर्म्स ऑफ मनी थिंग्स, ऐसी एनर्जी में है वो। मटीरियलिस्टिक एनर्जीज़ में है। अपने बारे में सोचना, सेल्फिश कुछ हद तक एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। उनके कार्मिक रिलेशनशिप का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल बर्डन है। ओके, आपके पार्टनर एक ऐसी प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं जिससे वो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें। उनकी एनर्जीज़ मुझे ऐसी लग रही हैं कि वो सिर्फ अपने करियर के बारे में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, अपनी पोजीशन के बारे में, अपनी अथॉरिटी के बारे में, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं और उस तरह के किसी प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं। जैसे ही ये प्रपोज़ल इन्हें मिलेगा, ये इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, उन्हें लगता है कि अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो जीत जाएंगे, वो अपनी ज़िंदगी की एक बाजी जीत जाएंगे। लेकिन ये एक हॉलो विक्ट्री है। वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने इस डायरेक्शन में स्टेप फ्रस्ट्रेट होकर लिया है, फ्रस्ट्रेट होकर ही लेंगे। अब वो रिलेशनशिप्स पर इस तरह से यकीन नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ जीतना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। प्यार मोहब्बत इस तरह की एनर्जीज में वो एंटर नहीं करना चाहते। इस तरह की एनर्जीज है आपके पार्टनर की। द अदर थिंग, देखिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अथॉरिटी चाहिए, पोजीशन चाहिए, पैसा चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं और बॉस सी नेचर के होना चाहते हैं। लोग उनकी सुने, लोग उनके ओहदे की इज्जत करें, लोग उनकी इस वजह से इज्जत करें क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी हासिल की है। वो सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उनका नेक्स्ट स्टेप भी यही है। वो अभी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी सोचते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं और इस चीज़ के चलते सी यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सारे के सारे पेंटिकल कार्ड हैं। इट इज़ ऑल रिलेटेड टू मनी एंड स्टेबिलिटी, अबंडेंस। ओके, इस तरह की एनर्जीज हैं, मटीरियलिस्टिक एनर्जीज हैं यहाँ पर। उनके अंदर एक चीज़ है कि वो इतने जुनून के साथ अब अपनी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं कि वो अपनी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं उनके हाथ से कोई भी अपॉर्चुनिटी चली ना जाए। शायद उनका, मुझे तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ईगो हर्ट हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब रिलेशनशिप्स पर यकीन नहीं कर रहे हैं। ओके,
द अदर थिंग, चाहे स्टेप उन्होंने गलत लिया हो, चाहे वो थर्ड पार्टी के पास गए हों, चाहे उन्होंने थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया हो, लेकिन वो इस सारी चीज़ के लिए अपने डिसीजन को जिम्मेवार मानते हैं और इस वजह से वो उनका अगला जो मूव है, अगला जो एक्शन है, वो आपसे कनेक्ट होने का यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल। ऐसा नहीं है एनर्जी बदलती नहीं है, कई बार ऐसा होता है जब हम रिलेशनशिप में होते हैं या हम हर्ट हो जाते हैं तो हम एक नया रास्ता चूज़ कर लेते हैं। वो नया रास्ता सिर्फ इस वजह से होता है कि हमें थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाए, हम एक ही चीज़ के बारे में बार बार ना सोचें, इसलिए ये रास्ता आपके पार्टनर ने ऑप्ट किया है। द अदर थिंग इज़, यहाँ पर इंटीग्रेशन का कार्ड है। वो एक संपूर्णता चाहते हैं, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, वो ऐसा चाहते हैं कि उनके पास दुनिया की हर एक चीज़ हो, स्टेबिलिटी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी को हासिल करना चाहते हैं आपके पार्टनर। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ ये इस वजह से रिलेट कर रहा है। द अदर थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग, वो अपने सारे जो कार्मिक्स हैं उनके बीच में फंसे हुए हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिश्तों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं। पता उन्हें सब कुछ लग रहा है लेकिन इस केज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इन कार्मिक रिलेशनशिप से निकलने का रास्ता उनके एग्जैक्टली पीछे है लेकिन उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं, वो चीज़ों को बस हर किसी को सेटिस्फाई करना चाहते हैं और स्पेशली अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स को। ओके, तो जो नेक्स्ट मूव है वो मुझे कुछ भी इस रिलेशनशिप की तरफ को नज़र नहीं आ रहा है। द नेक्स्ट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ नथिंगनेस का कार्ड है। उन्हें रिलेशनशिप्स में, उन्हें इमोशंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं, यही उनका एक्शन है। वो सेटिस्फाई होना चाहते हैं, उनके अंदर अब एक ना खालीपन आ गया है, नथिंगनेस, कुछ भी ऐसा नहीं है। इमोशंस उनके बीच में से, उनकी बॉडी के अंदर से, उनके दिल के अंदर से कहीं दूर ही चले गए हैं। वो ना दिल में कुछ ऐसा सोच रहे हैं, ना वो दिमाग में कुछ ऐसा सोच रहे हैं। ओके, इस तरह की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की और ये एक्शन वो लेने वाले हैं। देखिए, सक्सेस की एनर्जीज पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। आपके पार्टनर सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो राज करना चाहते हैं, वो अपने बलबूते पर उठना चाहते हैं, वो अपने लिए जिस तरह की लाइफ अब इमेजिन कर रहे हैं उस एनर्जी की तरफ को बढ़ना चाहते हैं और उसी डायरेक्शन में वो अब एक्शन लेंगे। ओके, द अदर थिंग इज अबंडेंस विद एस ऑफ स्पोर्ट्स। मैंने कहा ना, वो जीतना चाहते हैं, वो बैलेंस अटेन करना चाहते हैं। उनके जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जो उनके पास ना हो, मीन्स मटीरियलिस्टिक चीज़। अबंडेंस, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, इस एनर्जीज में वो ऑपरेट करना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने लिए चाहते हैं, वो ये चीज़ें इमोशनली नहीं चाहते हैं। ऐसी दुनिया की कोई चीज़ ना हो जो उनके पास ना हो, इस तरह की एनर्जीज हैं उनकी, और यही उनका एक्शन प्लान है। और ये एक्शन प्लान क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऑर्डिनरीज की एनर्जी है, क्योंकि अब वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही केयर फ्री होकर फ्रेंडली एनर्जीज़ के साथ जीना चाहते हैं। वो अब किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में नहीं फंसना चाहते। वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही सिंपल का मतलब ये नहीं है मटीरियलिस्टिक, जो इतना इंसान है वो सिंपल ज़िंदगी नहीं जीता। सिंपल का मतलब है रिलेशनशिप की किसी भी कॉम्प्लिकेशन में वो नहीं डालना चाहते। वो ये चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से जिए, कोई उन्हें रोके ना, कोई उन्हें टोके ना, कोई उनसे कोई क्वेश्चन ना पूछे, कोई उनसे ये ना पूछे कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी, इस तरह का एक्शन प्लान आपके पार्टनर का है। यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जी है, सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसके बाद उनको एक एनलाइटनमेंट होगी, ये भी आई कैन गारंटी यू। उनको इस फेज के बाद कुछ एनलाइटनमेंट होने वाली है, दैट इज़ फॉर श्योर। जब उनके पास सारी चीज़ें आने लग जाएंगी ना, तब उन्हें आपकी कमी खलने वाली है। डिसीजन उन्होंने गलत लिया, उन्होंने थर्ड पार्टी चूज़ की, सारी चीज़ें उनके लेवल पर हैं, उन्होंने मान लिया उस चीज़ को, लेकिन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने अलग तरीका अपनाया
पहले वो खुद को स्टेबल कर रहे हैं, देन दे विल कम टू यू। ओके, इस तरह का एक्शन प्लान है आपके पार्टनर का। वो नेक्स्ट यही मूव लेने वाले हैं। वो अभी अपने आप को स्टेबल करेंगे। वो अभी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जीज टाइम टू टाइम चेंज होंगी। और यहाँ पर इस कार्ड के नीचे लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली होंगी। आपकी तरफ को बढ़ने की वो कोशिश डेफिनेटली करेंगे, लेकिन अभी ये कुछ फेस है जब आपके पार्टनर अभी अपने आप को स्टेबल करेंगे। ओके, लेट्स सी विद दिस ओरेकल कार्ड्स आल्सो। क्या मूव है आपके पार्टनर का जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है? किस तरह का एक्शन प्लान है उनका? क्या मूव लेंगे वो? ओके, पहला कार्ड है पेशेंस एंड प्लानिंग, पावर, डिसकंटेंट एंड बोर्डम। ऑब्वियसली आपके पार्टनर के लिए आना ही था ये कार्ड। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, फर्म फाउंडेशन, व्हाट एल्स, हार्ट चक्र, डिसेप्शन एंड एनवी, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। देखिए, आपके पार्टनर अभी प्लानिंग कर रहे हैं, पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं अपने आप को स्ट्रांग बनाने की, और यही उनका एक्शन है। वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। वो हर एक चीज़ वो प्लान कर रहे हैं जिससे वो स्टेबल हो जाएं, जिससे उनकी फाउंडेशन को कोई हिला ना पाए, जिससे कि उनको कोई भी इमोशनल ट्रॉमा पीछे को ना खींच पाए। ओके, इस तरह से अभी वो प्लानिंग कर रहे हैं अपने सक्सेस की। वो बिल्कुल पावर में आ गए हैं। ये पावर, ये एक जुनून है। ये जुनून खुद को स्टेबल करने का जुनून है। ये जुनून इस रिश्ते में नहीं नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन अपनी एनर्जीज को स्टेबल करने का जुनून डेफिनेटली है। और इस जुनून के साथ वो आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब अपनी ज़िंदगी से वो बोर हो गए हैं। वो डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज में हैं। वो ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, क्योंकि जो कुछ भी उनके साथ हुआ इमोशनली, अब वो दोबारा से उस चीज़ के अंदर नहीं आना चाहते हैं। बहुत डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज में हैं, अनसेटिस्फाइड है, बोर्ड फील कर रहे हैं। ओके, तो अपनी ज़िंदगी का एक लक्ष्य बनाया है उन्होंने खुद को स्टेबल करने का, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन आपके लिए वो अच्छी चीज़ इस वजह से नहीं है कि अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपके पार्टनर कभी बदलेंगे नहीं या आपके पास वापस नहीं आएंगे, बट अभी थोड़ा सा मुश्किल है। द अदर कार्ड इज ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। वो अब हर एक उस चीज़ को पार करेंगे, हर एक मुसीबत को पार करेंगे, हर एक ऑब्स्टिकल को पार करेंगे जो उन्हें सक्सेस के रास्ते पर ले जाए। बहुत मेहनत से आगे बढ़ेंगे, बहुत लगन से, बहुत शिद्दत से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इमोशनली नहीं बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली बढ़ रहे हैं। सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगेन आई विल से यू, ओके। द अदर थिंग, वो इस वजह से ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो खुद को एक माउंटेन जैसा फॉर्म बनाना चाहते हैं। वो अपनी जो रूट्स हैं उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। वो किसी भी तरह से अपने टाइम को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को वेस्ट नहीं करना चाहते। अब अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं आपके पार्टनर। अगर इतना कोई स्टेबल होकर आपकी तरफ वापस आना चाहता है, अभी तो फ़िलहाल वो चाहत नज़र नहीं आ रही है, तो व्हाई नॉट गिव देम टाइम। ऐसा नहीं है कि वो प्रैक्टिकल एनर्जीज़ में ही रहने वाले हैं। कुछ टाइम पीरियड है। हर एक इंसान को एक पॉइंट के बाद झटका लगता है। आपके पार्टनर को भी शायद लगा है, तो उन्होंने अपनी एनर्जी को इस तरह से चैनलाइज किया है। टाइम दीजिए उन्हें। उनके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है, वो अभी इमोशनली नहीं सोच पा रहे हैं। वो इमोशंस, रिलेशनशिप्स, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। थक चुके हैं कहीं ना कहीं। तो ये ब्लॉकेज को वो अपने आप ओवरकम करेंगे। आपको इस चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। द अदर थिंग इज़, यहाँ पर डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है। इसका मतलब ये है वो इतना स्टेबल
होना चाहते हैं, अपने आप को इतना ड्रास्टिकली चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं कि लोग उनसे जेलस फील करें बाद में। वो अपने आप को इतनी हायर पोजीशन पर लेकर जाना चाहते हैं। अभी सिर्फ एक जुनून है उनके सिर पर, वो ये है कि वो अपने आप को स्टेबल करेंगे, यही उनका एक्शन प्लान है। ओके, आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उन्हें चीज़ का, उन्हें सिचुएशन का, उन्हें उनके पार्टनर के मूव की क्लैरिटी मिली हो। तो घबराइए मत पाइल नंबर 2 पीपल, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा और अच्छे के लिए ही होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल एनर्जीज उनका नेक्स्ट मूव यही है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि अगर कोई आपका फ्रेंड है या कोई आपका कज़न है या फैमिली मेट है, उनको अपने रिश्ते को लेकर क्लैरिटी हो सके। हो सकता है कि उन्हें इस वीडियो के साथ काफ़ी गाइडेंस मिले, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़रूर। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पाइल नंबर 2 पीपल, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर किसी भी तरह की आपको कोई भी अपनी पर्सनल क्वेरी है या आपकी पर्सनल जो सिचुएशन है वो कुछ डिफरेंट है फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 ऑल्सो। आप मेरे साथ अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं। ये रीडिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।